हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा डिजिटल बोर्ड भी कह सकते हैं आप। इसमें वो सारा काम कर सकते हैं जो मैनुअली कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट बोर्ड में लिखा है जिसको आप मिटा नहीं सकते। अगर आप मिटाएंगे तो मिटेगा नहीं, केवल बैटरी स्विच ऑफ करने पे ही मिटेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। इसके साथ हमें किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए अथवा इसके साथ हमें क्या क्या मिला है, इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। ये मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताता हूँ। इस तरीके से इसका मेन फीचर है। आप इसमें कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। जानकारी के लिए आइए चलते हैं आज के वीडियो पर और एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। चाहे आप पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं तो आपको अपने नोट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कागज़ और पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ में अगर आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अच्छी तरह से याद तभी होता है जब आप उन फार्मूलों अथवा इक्वेशन को बार बार लिखते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें हमारे पेज टू पेज भरते जाते हैं। एवरीथिंग इज़ गेटिंग कॉस्टली। मैं भी इसी तरह से नोट्स बना के लिखता हूँ और समझाने के लिए भी इनको बार बार पहले लिखना पड़ता है। बार बार लिखने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं भी इसमें कई बार अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूं। कई बार कुछ एकेडमिक काम होता है तो उसको कई बार लिखने से अच्छी तरह चीज़ मेमोराइज हो जाती है। इसलिए होते सबको पता है A4 साइज़ पेपर शीट जो है 1 रुपये की आ रही है। इसी तरह से पेन है, स्टेशनरी, ये सब चीज़ महंगी होती हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। ये आपकी पैड की तरह इलेक्ट्रॉनिक पैड का काम करता है और इससे आप अपने नोट्स आसानी से बना सकते हैं और आसानी से मिटा भी सकते हैं। ये इस प्रोडक्ट की जानकारी है। जैसा कि मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं, इसकी कीमत है 1499। राउंड अबाउट में आप 1500 कह सकते हैं। साथ में इसको 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आता है। और ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है ये भी मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली का है। सकते हैं, एक तो ये आपका आसानी से लिख सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि कागज़ बनाने में कई सारे पेड़ों का कटान होता है। साथ ही हमारे लिए काफ़ी खर्चीला भी हो गया है समय के साथ। अगर आपका कोई चीज़ गलत हो गया तो क्या करना पड़ता है, हमें पूरा पेज फाड़ना पड़ता है। उसके बाद ये पेज कोई काम का नहीं होता है। ये एक सच्चाई है। एक बार बटन दबा दोगे, जैसे आप मोबाइल का बटन दबाते तो वो चीज़ आसानी से इरेज हो जाती है। इसके अलावा आपको बार बार पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती अथवा पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेन पेंसिल आपको पता है वर्तमान समय में काफ़ी महंगी हो गई है। तो इस तरह से इसके मेन फीचर इसके सामने दिए हैं। एक्स्ट्रा लार्ज हमें इसमें मिल जाता है। स्मार्ट लॉक मिल जाता है। ये इसके सामने का डिज़ाइन है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, 30 सेंटीमीटर का आपको राइटिंग एरिया मिल जाता है जो कि हमारे ये पेपर के ही बराबर होता है। मैं आपको इसीलिए पैड लाया हूँ जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा एक्चुअल पैड है और इसका ही और दोनों का साइज़ बराबर ही है। इसका साइज़ आपके A4 शीट के ही बराबर होता है लगभग में, क्योंकि हम लोग भी पूरी शीट में तो नहीं लिखते हैं, शीट के केवल इतने ही हिस्से में लिखते हैं। तो जितना आप A4 साइज में लिखते हैं उतना ही इसमें आप अच्छी तरह से लिख पाते हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। और इसके मेन फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से इसके बॉक्स में क्लियरली मेंशन है। स्मार्ट लॉक भी है और इसमें मोबाइल की तरह बैटरी है जो काफ़ी लंबी चलती है। अब हम इसको यहाँ से सिंपली खोल देते हैं इस तरीके से। ये निकाल दिया हमने। इस तरह से एक पाउच है, पाउच के अंदर ही आता है। जैसे यहाँ से इसका जैसे आपके मोबाइल का बटन होता है, ये इसमें मेन पावर का बटन है। इसके साथ हमें साथ में पेन भी मिलता है। इस पेन को हम यहाँ से इस तरीके से पुश करके निकालना पड़ता है। ये पेन इससे अलग होगी। ये पेन क्या है, एक सेंसर का काम करता है। आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इससे क्या होता है, पेंसिल की नोक से इनमें स्क्रैच आ जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन होती है टच के हिसाब से चलती है, तो इसी तरह से चलती हैं। ये हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। ऑन करने पर ब्लैक ही दिखाई देगा क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है। और इस तरीके से हम इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ये, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पेंसिल अथवा पेन का इस्तेमाल करेंगे
तो आप बैक साइड से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये नोक से क्या होता है, इनमें स्क्रैच आ सकते हैं। इसमें लिखना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ लिखना ही नहीं, आप इसमें ये इसके साथ हमें एक पैड मिलता है, पेंसिल तो नहीं है, प्लास्टिक का टुकड़ा आप कह सकते हैं। इस आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन वगैरह बनाने होते हैं। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसको यहाँ से मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट इसको पावर ऑफ कर दूंगा तो ये मिट गया है। अब इसमें अगर मैं कोई नया क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ तो इसमें इस तरह से मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पर फिगर ड्रॉ करने होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में। ये मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं स्केल रख लेता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें लाइन ड्रॉ हो गई है और ये वाई एक्सिस हो गया है इस तरीके से। ये जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में होता है, इसको हम वो मूल बिंदु ले सकते हैं। स्केल में से ज़्यादा प्रेस हो गई थी तो स्केल का शेडो आ गया। ये एक्स एक्सिस हो गया। ये मैं जस्ट सैंपल के लिए बता रहा हूँ, आप इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें जैसा कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग इक्वेशन समझाने होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से आ जाता है। और यहाँ से हम इसका ग्राफ पेपर में अगर हमें कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, अथवा यहाँ से किसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह किसी को बतानी है अल्टरनेटिव करंट की, तो ये भी हम इसमें आसानी से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ में इसमें इसको डिलीट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मिटाएंगे तो नहीं मिटेगा। आपको ये जस्ट पावर बटन बंद कर देंगे, ये मिट गया है। अब हम इसमें नई कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें एक बटन यहाँ पर मिलता है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये क्या होता है, पॉज का बटन है। जैसे हमारे मोबाइल वगैरह में पॉज होता है, इसको आप यहाँ ले आएंगे, आप कुछ लिखेंगे, उसके बाद आपको अगर इंटरवल में कहीं जाना है या कोई भी काम करना है तो आप लिख करके छोड़ देंगे। पॉज में क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं आपको ही सामने लिख रहा हूँ। ना आपको सपोज थोड़ी देर के लिए जाना है और आप ये चाहते हैं कि ये ख़राब ना हो, तो आपको इसको इस तरह से पलटा लेना है। इससे क्या होगा, ये होल्ड पे चले जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसको करना है ना, इधर को, इसको हमें फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें होल्ड कर दिया। बोर्ड को होल्ड में रख सकते हैं। सपोज आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, अथवा आपके खाना खाने का टाइम हो जाता है, अर्जेंटली आपको बाहर जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, तो आपको इस तरह से इसको होल्ड कर सकते हैं। अब इस पर पावर का कोई काम नहीं होगा। अगर इसको आपको अनलॉक करना है तो आप इसी तरह से इसके बैक साइड पे जाएंगे, इस बटन को आपको ऊपर को प्रेस कर देना है, हल्के बटन को बंद कर देंगे और इसके बाद ये पावर बटन बंद प्रेस करने से ये बंद हो जाएगी स्क्रीन। इस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस है। इस तरह से इसका इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी यहीं पर समाप्त होती है।